अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। वलेंशिया टाउन, 3 बच्चे और मां का कत्ल। ये एक सिलसिला शुरू किया था व्लॉग्स का, और उसके अंदर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती थी वो आप लोगों से मैं शेयर करता रहा। गुज़िश्ता रोज़ भी एक व्लॉग किया, आज सुबह एक व्लॉग जो है वो शेयर किया। गुज़िश्ता रोज़ का जो व्लॉग था उसके अंदर मैंने ये बताया था कि अलीना की दोस्त और एक राइडर को पुलिस ने हिरासत में लिया। जोहर टाउन से ये बड़ी हिरासत आई थी और ये पता लगा था कि आखिर जहर घर में पहुंचाने वाला कौन शख्स था। यहाँ तक तो एक चीज़ जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक शेयर की गई थी। फिर अब उसके बाद नासिर के हवाले से, जो बच्चों का वालिद है और मकतूला अलीना का शौहर है, उसके हवाले से भी एक खबर आई थी कि इसका पॉलीग्राफिक टेस्ट किया गया। तकरीबन 22 मिनट पॉलीग्राफिक टेस्ट जारी रहा। 8 सवालात इससे किए गए और उनके डिटेल जवाब जो हैं उससे लिए गए, जिसके बाद पुलिस ने ये किसी हद तक अखज़ कर लिया कि नासिर का इन 4 कत्लों से कोई ताल्लुक नहीं है और किसी हद तक पुलिस मामले में क्लियर हो गई। वकूए के रोज पुलिस ने जाए वकुआ से अलीना का मोबाइल, उसके बच्चों का और इसके शोहर का मोबाइल जो अपने कब्जे में ले लिया था और इन्हें फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया था। फोरेंसिक से 2 चीजें आनी बाकी हैं, एक उस केमिकल एग्जामिनेशन, उस जहर का, उस केमिकल का, और दूसरे मोबाइल का फोरेंसिक जो करवाने के लिए दिया गया था। मोबाइल के फोरेंसिक से बहुत सारी चीजें जो है सामने आनी शुरू हुई और हकीकत जो है वो अनफोल्ड हो रही है। बहुत सारे मामला जो है वो सामने आते जा रहे हैं और जो पहले दिन शक की जो एक तलवार थी जो लटक रही थी नासिर के ऊपर, वो आहिस्ता आहिस्ता उतर गई और फिर ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो जानी शुरू हुई मकतूला अलीना की जानिब। तकरीबन 8 से आज से तकरीबन अगर हम जाएं 1 हफ्ता कबल जो है पुलिस ये ऑलमोस्ट अपनी हद तक क्लियर कर चुकी थी, लेकिन अभी जो अथेंटिक रिपोर्ट्स हैं जिनके अंदर केमिकल की रिपोर्ट आनी बाकी है, पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट आनी बाकी है और मोबाइल के फोरेंसिक की रिपोर्ट आनी बाकी है, इनका इंतजार था। अब एक और रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर आ गई है, वो है मोबाइल फोन की फोरेंसिक रिपोर्ट। इस मोबाइल फोन ने इस शक को मजीद तकवीत दी है और अब समझ लें कि 80% मजीद ये कंफर्म हो गया कि अलीना ही इस तमाम मामले के अंदर शामिल थी। फोरेंसिक की जो रिपोर्ट सामने आई है, वो जो शेयर हुई है, वो बड़ी ही होशरबा है। इसके अंदर ये बताया गया है कि अलीना जिस वक्त पाकिस्तान आई तो इससे पहले ही वो अपने घरेलू हालात की वजह से कुछ डिस्टर्ब शायद रह रही थी और वो अपने आप को और अपने बच्चों को मारने के तरीके जो है वो सर्च करती रही। पुलिस ने उसकी जो जब सर्फिंग देखी है, तमाम उसकी हिस्ट्री चेक की गई, उस मोबाइल का फोरेंसिक किया गया, तो पता लगा कि खुदकुशी के मुख्तलिफ तरीके जो है इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर सर्च किए जाते थे और उसके अंदर मुख्तलिफ तरीके थे, कौन सा ज़्यादा हार्मफुल है, कौन सा लीनियंट वे में आता है, कि मतलब किस तरीके से आसानी से खुदकुशी की जा सकती है। ये मुख्तलिफ तरीके जो हैं उसने उसके ऊपर सर्च किया, तो यहाँ से भी इस चीज़ को पुलिस को का जो शक है उसको तकवीत मिली कि अलीना ही अपने बच्चों के कत्ल में शामिल है। अब मामला आता है कि अलीना ने मारना कैसे था। जाहिर सी बात है, मारने के तरीके तो उसने देख लिए थे, लेकिन अब आसान तरीन तरीका क्या था, तो उसने फिर वहां से जो एक जहर नुमा केमिकल है उसकी खरीदारी के हवाले से जो है कुछ सर्चिंग शुरू की और फिर यहाँ पर उसका राब्ता चुंगी अमर सद्दू के एक दुकानदार से हुआ जो ये केमिकल बेचता था। इसने उससे बातचीत की, उससे राब्ता किया अमेरिका में ही बैठ के, और अमेरिका से उसने इसको ये कहा कि मुझे ये केमिकल अमेरिका भिजवा दो, जिस पर वो दुकानदार थोड़ा सा डर भी गया और फिर उसने कहा जी मैं तो जो है ये केमिकल अमेरिका नहीं भिजवा सकता, मेरे लिए मुमकिन नहीं है किसी भी तरीके से जो है मैं इसको अमेरिका नहीं भेज सकता, ना मेरे पास मेरा को बिजनेस ऐसा है कि मैं पाकिस्तान से बाहर किसी चीज़ को भिजवा सकूं। जिस पर अलीना को थोड़ा सा परेशानी का भी उसके लिए बनी होगी बात, जिसके बाद उसने एक और नया तरीका इख्तियार किया कि उसने उससे वो केमिकल खरीद लिया। ये केमिकल उसने उस दुकानदार से खरीदा और इसकी जो पेमेंट है वो ऑनलाइन की गई मनीग्राम के जरिए। 1,38,000 रुपए में ये केमिकल जो है वो खरीदा गया। अच्छा, इस केमिकल को खरीदने के बाद अगला मरहला यह था कि इस केमिकल को अब कहाँ से कहाँ पहुंचाया जाए, जिसके बाद अब इसने पाकिस्तान वापस आना था। पाकिस्तान आने से कबल ये अमेरिका में ही रहते हुए इसने मनीग्राम से इसकी पेमेंट की 1,38,000 रुपए और फिर दुकानदार से कहा कि जिस वक्त मैं पाकिस्तान आऊंगी मैं आपसे ये मंगवा लूंगी, ये आप पेमेंट मेरी रख लें। जब ये पाकिस्तान आ गई तो एक रोज कबल इसने वो केमिकल जो है अपने एक राइडर के जरिए बुक करवाया और अपनी दोस्त जोहर टाउन में जो मुंतहा है गालबन मुबैना तौर पर उनके घर इसकी तरसील करवाई। ये 16 जुलाई को जो है वहां से आया और फिर मुंतहा लाकर इनके घर देकर चली गई। अब केमिकल तो घर पहुंच चुका था। दुकानदार ने ये केमिकल कहाँ से खरीदा? दुकानदार ने केमिकल अकबरी मंडी से सिर्फ 6,000 रुपए में खरीदा था और उसने अलीना को 1,38,000 रुपए में फरोख्त किया। जाहिर सी बात है वो इसकी कीमत नहीं जानती ना उसको पता था। उसने कहा जी इतना केमिकल इतने का आएगा, आप दे सकती हैं तो वेल एंड गुड, नहीं दे सकती देखी जाएगी।
तो अलीना को थोड़ा सा एतबार भी हो गया और अलीना ने 1,38,000 रुपए की जो पेमेंट है वो ऑनलाइन कर दी मनीग्राम के जरिए। दुकानदार ने उस पेमेंट में से 6,000 रुपये लिए और अकबरी मंडी जाकर वो मतलूबा जो केमिकल था वो खरीद के वो ले आया और वहां से वो केमिकल उसने अपने पास रखा। जब ये पाकिस्तान आई तो इसने वो केमिकल राइडर के जरिए उस दुकानदार से जो चुंगी अमर सद्दू में था उससे अपनी दोस्त मुंतहा के घर मंगवाया और फिर मुंतहा ने वो जो पार्सल था वो फिर इनके घर पहुंचा दिए। अब पुलिस ने 3 अफराद को हिरासत में लिया था, जिससे मैंने कल बताया था कि एक तो राइडर हिरासत में लिया गया और इनकी 2 हिरासत में ली गई थी। लेकिन अब साथ साथ ये इतला भी आई और जरा ने कन्फर्म किया कि अब जो 2 और अफराद हिरासत में ले गए उनमें एक तो चुंगी अमर सद्दू का वो दुकानदार है जिसने 1,38,000 रुपये के एवज से केमिकल अलीना को फरोख्त किया। दूसरा वो दुकानदार जो अकबरी मंडी का जिसने 6,000 रुपये में उस दुकानदार को फरोख्त किया। इन दोनों दुकानदारों को भी जो हिरासत में लिया गया, इनसे भी तफ्तीश का अमल जारी है। साथ में जब पुलिस ने मजीद फोरेंसिक की जो रिपोर्ट आई उसके अंदर ये भी पता लगा इसकी हिस्ट्री को देखते हुए कि आखिर ये क्या सर्च करती थी, कहाँ कहाँ इसकी जो है सर्फिंग है। तो पता ही लगा कि ये ऑनलाइन बैठने के बाद मौत के तरीके जो है वो भी देखा करती थी, खुदकुशी के तरीके जो है वो देखा करती थी, किस तरीके से जो है वो मौत को गले लगाना आसान है। और ये तमाम चीज़ें जो पुलिस ने अब अपने रिकॉर्ड का हिस्सा भी बना ली। क्योंकि सोशल मीडिया की अगर मैं बात करता हूँ, हम जब खबर देते हैं तो लोग हमें नॉर्मली जो है कहीं कोट आउट भी कह रहा है, कहीं वो कह रहा है राइट साइड पे हो गया, कहीं को लेफ्ट साइड पे कह रहा है, मिला जुला रद्द अमल आ रहा होता है। तो हमारा तो काम जो है वो सिर्फ खबर देना जो खबर हम तक आती है, किसी के कहने पर खबर नहीं दी जाती, जराए से खबर भी निकलती है, जो हमारे अपने बड़े सॉलिड जराए होते हैं उनसे भी चीज़ ली जाती है। और इस खबर का भी मैं बता दूं कि जो एक्सप्रेस न्यूज़ जो लाहौर पाकिस्तान का एक बड़ा लीडिंग चैनल है, उसी क्राइम सेल के जो इंचार्ज हैं मुशर्रफ शाह साहब, उन्होंने ये खबर अब से कुछ देर कबल जो है वो ब्रेक भी की थी और उन्होंने इस खबर को चलाया भी और बड़ी अच्छी एक वैलिड खबर थी ये। अब क्योंकि वो भी इसके ऊपर काम करे, पहले दिन जब ये 4 बच्चों का 3 बच्चों का और एक माँ का वाकया सामने आया तो ये खबर भी उन्होंने ही ब्रेक की थी और इस हवाले से क्रेडिट उनके पास जाता है। फिर इसकी जो फर्दर आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, जो जो पुलिस से उनको चीज़ें मिलती रही वो उन्होंने आगे शेयर की, तमाम लोगों तक वो पहुँचती रही। अब 3 कत्ल हैं, कभी ऐसा हो नहीं सकता कि किसी को भी 3 तो बच्चे हैं और एक बड़ी औरत है कि पुलिस इस तरह जो है कर दे कि पैसे ले ले या सब कुछ कर ले, ऐसा कतई तौर पर मुमकिन नहीं है। जिसे हम पंजाबी में कहते हैं अन्नी भी को नेरी नहीं आई और काला कानून नहीं है कि किसी के 4 कत्लों को जो है नाहक छुपा दिया जाए, दबा दिया जाए। हर इंसान ने मरना, हर इंसान ने जवाबदेह होना है, कोई कितना भी असर सुख वाला क्यों ना हो उसको भी आखिर जवाबदेह होना अल्लाह की अदालत में। तो ऐसा मुमकिन कतई तौर पर नहीं है। इस केस की जो तफ्तीश है वो बहुत मेरिट के ऊपर की जा रही है और अगर सिर्फ फंसाना मकसद होता नासिर को तो फिर इस केस को इसी तरह इतले में डालकर इसकी तफ्तीश न की जाती, कोई सच ना ढूंढा जाता, नासिर के ऊपर जो इल्ज़ाम डालकर मामला ख़त्म कर दिया जाता। अब असल यहाँ पर नासिर को भी किसी हद तक हम बड़े ज़िम्मा नहीं करार दे सकते। आखिर घर के हालात क्या थे, असल चीज़ तो ये जिसको अभी तक छुपाया जा रहा है शायद नासिर की जानिब से भी और उसके घर वालों की जानिब से भी, अलीना के घर वालों की जानिब से भी, कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात क्या थे। उन तमाम चीज़ों को लेकर ही इंसान किसी न किसी वजह से इस नहज तक पहुँचता है। लेकिन अब इस केस के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि जो जहर या केमिकल जो इसके अंदर इस्तेमाल हुआ उसके वजह से तमाम चीज़ें अब ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी हैं। सिर्फ फोरेंसिक से उस केमिकल, उस जहर का नाम आना बाकी है, जो वो भी अगली 1 से 1 आधे दिन के अंदर जो वो रिपोर्ट भी सामने मंजर आम पर आ जाएगी। लेकिन ये क्लियर हो गया कि ऑनलाइन इसकी अदायगी की गई, अमेरिका बैठ के इसकी परचेजिंग की गई। चुंगी अमर सद्दू का रिहायशी एक दुकानदार है, उससे 1,38,000 रुपये में ये केमिकल खरीदा गया, मनीग्राम के जरिए जो उसकी पेमेंट की गई और फिर उस दुकानदार ने इस केमिकल को अकबरी मंडी से 6,000 रुपये में खरीदा और फिर अपने पास रखा और अलीना ने पाकिस्तान आने के बाद इसको अपनी दोस्त के घर मंगवाया और फिर वहाँ से वो दोस्त लाकर इधर देकर गई। बहरहाल ये कहानी ऑलमोस्ट अब चलती जा रही है। इसके अंदर अब अगली जो फोरेंसिक रिपोर्ट आती है उससे भी आपको आगाह करूँगा, जिसमें जहर की नौयत के हवाले से पता लग सकेगा। जो मजीद अपडेट आएगी उससे आपको आगाह करूँगा। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने राय का इजहार भी लाजमी करें। दोबारा मुलाकात होती है, अल्लाह ने के बाद।